उत्सव किसे कहते हैं? जिसमें कुछ चीजें बांट रहे हैं, आप आदर कर रहे हैं, दोनों हाथ से उलीच रहे हैं, इसका नाम उत्सव है। उत्सव का अर्थ भी यही है संस्कृत भाषा में। उच्चता के प्रसव का नाम उत्सव है। उच्चता के प्रसव का नाम उत्सव है। जब उच्चता का प्रसव हो, आनंद का प्रसव हो, उदारता का प्रसव हो, सद्गुणों का प्रसव हो, जब घर में गुण प्रकट होंगे तभी तो उत्सव है। इसी को नंदोत्सव कहते हैं। महापुरुषों का तो ऐसा कहना है, अपने घर में नित्य उत्सव करो। नित्य रंगोली, अल्पना, तोरण द्वार, मंगलवार, मंगल कलश, नित्य घर को सजाओ, घर को, मन को, खुद को, पूरे घर की साज सज्जा करो। और पड़ोसी पूछ लें कि आज क्या है, तो कह देना कि आज तो कुछ नहीं, शबरी की तरह से रोज कुटिया सजानी है, न जाने कब राम आए। रोज ऐसे ही करते थे वो तो। गुरुजी यही कह गए थे कि राम आएंगे, राम आएंगे। अब ये नहीं कह कर गए कब आएंगे, राम आएंगे, तेरे घर राम आएंगे। अब किस दिन आ जाए, कब आए, अब कोई तिथि तय है नहीं, कोई मास दिवस निश्चित नहीं है। मास दिवस तिथि वार नक्षत्र जब निर्धारित नहीं है, राम आएंगे तो रोज सजाती है कुटिया। इसे शौचाचार ये बताया गया हमारे यहाँ। शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार, जिसमें शौचाचार, घर को शुद्ध रखो, मन को पवित्र रखो। पता नहीं वो चेतना कब प्रकट हो जाए, कब द्वार पर महापुरुषों का आगमन हो जाए, कब अचानक वो स्वयं चले आए, कब रमा चली आए। और मेरा तो मन ऐसा कहता है, दिवाली के दिन किसके घर जाए, किसके घर जाए, थक जाती होगी तो वो कहती होगी दिवाली के दिन तो छोड़ो, किसी और दिन चलेंगे। तो अचानक वो अचानक आए, अचानक ऐसे रैंडम अचानक ही आ जाए, तो घर सजा मिलना चाहिए। किसी कोने में कचरा ना हो, किसी भी कोने में। और एक घर में तो अचानक एक नई बात हो गई। माँ ने पूछा द्वार पर आया कौन है? चूंकि घर की बेटी बात कर रही थी, तो मां को लगा कि ये बेटी बात किससे कर रही है, किस अपरिचित से बात कर रही है। और बार बार कह रही है यहां से उठाओ, वहां से उठाओ, ये भी निकालो, वो ले जाओ, ये सब पूरा ले जाइए, सब ले जाइए, पूरा लेके जाओ, ध्यान से उठाइए। तो मां ने पूछा अपनी बेटी से, बेटा किससे बात कर रही है, क्या कह रही है कि यहां से निकाल, वहां से निकाल, सब निकाल कर ले जा, पूरा बीन बटोर कर ले जा। तो बेटी ने कहा मां कचरे वाला आया है, मैं उससे कह रही हूं पूरा कचरा उठा कर ले जा। कचरे वाला आया है, यहां का कचरा इधर का उधर का बीन बटोर कर सब पूरे घर का ले जा, कचरे वाला आया है। तो मां ने कहा ना बेटा ये ठीक नहीं है, तेरा उच्चारण सही नहीं है, संबोधन सही नहीं है। कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला आया है, वो तो शुद्धता देने आया है, पवित्रता देने आया है, घर को दिव्य करने के लिए आया है, जो हम नहीं कर सके, जो हमसे नहीं हो सका है। कचरे वाले हम हैं कि वो है? कचरे वाला आया है, कचरे वाले तो हम हैं, कचरा हमने डाला है, कूड़ा हमने डाला है, अपवित्रता हमने की है, गंदगी हमने फैलाई है। वो गंदगी लेने आया है बेचारा, शुद्धता देने आया है। वो महान है कि हम महान हैं? कौन महान है? इसे ध्यान रखना, उनके प्रति आदर का भाव रखिए, जो आपके घर को शुद्धि देने आए, पवित्रता देने आए, उनके घर का। द्वार पर आए अतिथि का आदर करो, भिक्षुक का भी आदर करो, कि आपको वो उदारता सिखाने आया है, दान देने सिखाने आया है। इतना भूखा है कि केवल आप ही का घर मिला हो उसे, आप इतने बड़े दाता हैं, आप बली हैं क्या कि केवल आप ही के घर में दान है और कहीं नहीं है? उसे धन्यवाद दीजिए, भिक्षुक को, याचक को, अतिथि और अभ्यागत को प्रणाम कीजिए कि धन्य हैं आप, हमारा आदर करने चले आए, हमारी चीजों का सम्मान करने चले आए।